घातांक नियम। देखिए आज हम पढ़ेंगे घातांक नियम। घातांक नियम का गणित में गणना करने के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम आज पढ़ेंगे घातांक नियम। तो देखें पहला नियम, यदि आधार समान हो तो यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। जैसे x की घात 3 गुणा x की घात 2। देखें यह 3 क्या है, घात है, x क्या है, आधार है, और यहाँ 2 क्या है, घात है, x क्या है, आधार है। तो आधार x और x दोनों स्थान पर कैसे हैं, एक जैसे हैं, समान हैं, और गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात x की घात 3 और 2 जोड़ लें, कितनी हो गई, 5। ठीक, ऐसे ही आधार समान हो तो भाग करते समय यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो भाग देते समय अंश की घातों में से हर की घातें घट जाती हैं। यदि आधार समान हो तो भाग करते समय अंश की घातों में से हर की घातें घट जाती हैं। जैसे x की घात 5 और भाग कर रहे हैं x की घात 2 से, तो यहाँ अंश की घात कितनी है, 5, यहाँ हर की घात 2, तो 5 में से 2 घट गई, तो x की घात 3 आ गई। तो भाग देते समय आधार समान हो तो घातें अंश की घातों में से हर की घातें घट जाती हैं। अब देखें जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। गुणा हो जाती है। जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों की गुणा हो जाती है। जैसे x की घात 2 है और इसके ऊपर 3 और लगी है घात, तो x की घात 2 के ऊपर घात 3 लगी है
तो घातों की गुणा हो जाएगी, अर्थात तीनों दो की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6। तो ये हो गया हमारा x की घात 6। तो ये हमारा तीसरा घातांक नियम है। अब हम देखेंगे चौथा नियम। किसी संख्या या अक्षर की घात, देखिए कोई संख्या है या अक्षर है, किसी संख्या या अक्षर की घात जब शून्य होती है तो उसका मान 1 होता है। जब किसी संख्या या अक्षर की घात जब शून्य होती है तो उसका मान 1 होता है। जैसे x की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। ऐसे ही अगर y की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। ऐसे ही 2 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। ऐसे ही 5 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। तो किसी भी अक्षर या संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। अब देखिए हमारा 5वां घातांक नियम। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कोई अक्षर दिया होता है तो उस पर कोई घात नहीं लगी होती है, और जब उस पर कोई घात नहीं लगी होती है तो उसकी घात को 1 मानते हैं। जब किसी अक्षर या संख्या पर कोई घात नहीं लगी होती है तो उसकी घात 1 मानते हैं। जैसे x है, अब x के ऊपर कोई घात हमें लिखी हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर x की घात कितनी होगी? 1। ऐसे यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर कोई घात नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ पर 2 की घात बराबर होगी 1। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए हैं हमारे, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए z है। अब z के ऊपर कोई घात नहीं लगी है तो इसमें z की घात बराबर 1 होगी। तो ये हमारे घातांक नियम हैं।